हर एक मुद्दे पर विरोध कर देना ही विपक्ष की भूमिका होती है? क्या जब बात देश की आए, जब बात देश की प्रतिष्ठा की आए और जब बात ये आए कि आपके देश का लोहा, आपके प्रधानमंत्री का लोहा पूरा देश मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है, तो फिर आपको किस बात का तकलीफ है? दुनिया भर में मोदी मोदी का जयकारा हुआ है। पूरी जो ये दुनिया है ये मोदी के दीवानी हो गई है। कोई भी देश का राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान से लेके, चाइना से लेके, रूस से लेके, जापान से लेके, हर एक कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी ने कमाल किया। भारत सर्वभौमत्व सुखिना के रास्ते पर चलता है और इसी कड़ी में मोदी ने दो देशों के बीच यानी कि सऊदी और अमेरिका के बीच में जो तनातनी, जो विवाद, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस बीच दोनों को एक मंच पर एक साथ में हाथ मिलवा के ये बता दिया कि भारत शांति का संदेश देता है और भारत जो चाहता है वो कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी की वैश्विक राजनीति में कूटनीतिक जीत है। ये दर्शाता है कि कैसे एक भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया और कैसे एक प्रधानमंत्री ने ये बताया कि हमारा भारत विराट है, हमारे पास बड़ा दिल है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सिंह आदर्श। आप हमारा स्पेशल शो सिंह आदर्श शो देख रहे हैं। इसमें आज हम बात करेंगे हाल ही में संपन्न जो G20 हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ा है पूरे दुनिया में। क्योंकि G20 के दौरान और G20 के बाद यहाँ के जो विपक्षी दल है वो लगातार मोदी के खिलाफ में बोल रहे हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ में बोल रहे हैं, पूरे सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं और तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हर एक मुद्दे पर विरोध कर देना ही विपक्ष की भूमिका होती है? क्या जब बात देश की आए, जब बात देश की प्रतिष्ठा की आए और जब बात ये आए कि आपके देश का लोहा, आपके प्रधानमंत्री का लोहा पूरा देश मान रहा है, पूरी दुनिया मान रही है, तो फिर आपको किस बात का तकलीफ? क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ में बोल देना, कितना भी अच्छा हो जाए उसके खिलाफ में बोल देना ही विपक्ष होने की पहली प्राथमिकता है? तो खैर, इस तमाम मुद्दों के बीच जवाब आपको देना है। हम बताएंगे कि किस तरीके से अभी जो G20 हुआ है उसके बाद मोदी के इंटरनेशनल मैजिक से भारत कैसे गौरवान्वित हो सकता है, भारत कैसे गौरवान्वित है और ऐसा क्या मोदी ने कमाल कर दिया है जिसे देखकर आप कहेंगे वाह मोदी जी। उसी पे हम आते हैं और आपको जो थोड़ा बहुत पॉइंट हमारे नजर में आया वो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया क्यों कह रही है मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, मोदी है तो मुमकिन है दुनिया इसलिए कह रही है क्योंकि जो जितने भी देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे, जो प्रधानमंत्री आए थे, जो राष्ट्रपति आए थे, उसमें से कुछ लोगों का बयान हम आपको बता देते हैं जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारत के नेतृत्व में हमने देखा है कि हम एक साथ आ सकते हैं और ऐसे समय में जब यह वास्तव में मायने रखता है, यानी कि पूरे दुनिया को जब एकजुट करने की बात हो रही है और ये वास्तविक शर्त है कि भाई दुनिया एकजुट हो जाएगी, शांति रहेगा, जब इसकी जरूरत है तब भारत ने एक ऐसा मानक रखा है, भारत ने G20 के माध्यम से एक ऐसा कीर्तिमान रचा है जिससे हम लोग एकजुट हो सकते हैं, यानी पूरी दुनिया एकजुट हो सकती है। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में रखी गई नींव के आधार पर G20 सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया, यानी कि रूसी विदेश मंत्री ने भी कहीं ना कहीं प्रशंसा कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने प्रशंसा किया है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि शिखर सम्मेलन इस दुनिया के लिए आशीर्वाद साबित होगा। यानी मोदी के नेतृत्व में जो G20 सम्मेलन हुआ है भारत की धरती पर, वो पूरे दुनिया के लिए आशीर्वाद साबित होगा। ऐसे बात तुर्की के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा है। आगे और भी कुछ बताते हैं जिससे भारत क्यों गौरवान्वित हो मोदी जी से। आखिर मोदी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जिससे भारत को गौरवान्वित होना चाहिए? आखिर मोदी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि वो पूरे दुनिया में छाए हुए हैं, पूरे दुनिया भर में मोदी मोदी का जयकारा हुआ है। पूरी जो ये दुनिया है ये मोदी के दीवानी हो गई है। कोई भी देश का राष्ट्रपति हो, पाकिस्तान से लेके, चाइना से लेके, रूस से लेके, जापान से लेके, हर एक कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी ने कमाल किया। अब क्या कमाल किया है उसके कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं कि दुनिया हैरान, मोदी ने किया कमाल। क्या कमाल किया? तो नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र जारी करके रचा इतिहास। जी हाँ, इससे पहले जो G20 सम्मेलन हुआ उसमें घोषणा पत्र पर आपसी सहमति नहीं बन पा रही थी, घोषणा पत्र सामने नहीं आ पा रहा था।
और जब भारत में यह तय हुआ कि भाई G20 सम्मेलन होगा, तो जो विरोधी देश है, जो विपक्षी देश है भारत के, उन्होंने ऐसी आशंका जताई थी कि इस बार भी घोषणा पत्र साझा नहीं तैयार हो पाएगा। लेकिन मोदी ने जो कमाल किया है उसे दुनिया याद रखेगी और नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र जारी करके मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा काम हुआ है, 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया। जी हाँ, मोदी है तो क्यों मुमकिन है, तो 55 देशों वाले अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य किसने बनाया, तो मोदी जी के नेतृत्व में बना गया है, मोदी ने बनाया है। और इससे ये होगा कि ये जो 55 सदस्य इन अफ्रीकी यूनियन से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा, उनके विकास में, उनके शांति में और बाकी चीजों में। एक और पॉइंट आपको बता देते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के विवाद जो है, उसके बीच में जो तनातनी है, उनको मोदी ने कम करने का काम किया और सऊदी अरब के प्रिंस को और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति को एक साथ इन्होंने हाथ मिलवा दिया, गले मिलवा दिया। और ये काम भारत के धरती पर ही हो सकता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पे चलता है, भारत सर्वे भवन्तु सुखिना के रास्ते पर चलता है। और इसी कड़ी में मोदी ने दो देशों के बीच, यानी कि सऊदी और अमेरिका के बीच में जो तनातनी, जो विवाद, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस बीच दोनों को एक मंच पर एक साथ में हाथ मिलवा के ये बता दिया कि भारत शांति का संदेश देता है और भारत जो चाहता है वो कर सकता है। भारत ऐसे ही विश्व गुरु नहीं है। अब कुछ और बात आपको बता देते हैं जिससे आपको फिर गर्व करना चाहिए। तो कुछ और बात में, अब दुनिया भर की जो मीडिया हाउस है, दुनिया भर में जितने प्रतिष्ठित अखबार है, दुनिया भर के जितने प्रतिष्ठित वेबसाइट है, उन्होंने मोदी का बड़ाई किया है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि पाकिस्तान से चाइना तक, रूस से जापान तक, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक, ब्रिटिश तक मोदी का जय जयकार हो रहा है। और देखिए, ब्लूमबर्ग ने कहा कि G20 ने भारत के प्रधानमंत्री के वैश्विक नेता के दर्जे को मजबूत किया है। यानी G20 को लेकर आप तमाम तरह की बातें करें, विपक्ष अपना अपना बात करे, लेकिन ब्लूमबर्ग नाम का इंटरनेशनल इस अखबार ने कहा है कि G20 ने भारत के प्रधानमंत्री के वैश्विक नेता के दर्जे को क्या किया है, मजबूत किया है। उसके अलावा फाइनेंशियल टाइम्स में पत्रकार जॉन रीड ने अपने लेख में कहा है कि मुझे लगता है कि यह भारत और व्यक्तिगत रूप से मोदी दोनों के लिए एक निर्विवादित जीत है। यानी कि जो काम G20 में मोदी ने कर दिखाया, उसको लेकर यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स नाम के अखबार में पत्रकार जॉन रीड ने लिखा और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह भारत और व्यक्तिगत रूप से मोदी दोनों के लिए एक निर्विवाद जीत है। उसके अलावा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि G20 का यह सफल कार्यक्रम भारत में पीएम मोदी और उनके पार्टी बीजेपी को मजबूत करेगी। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि इसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में खुद को अत्यधिक आकर्षक बना लिया है। यानी कि G20 सम्मेलन जो हुआ है वो मोदी को मजबूत करेगा, भारत की छवि को मजबूत करेगा, क्योंकि इसके जरिए इंटरनेशनल मंच पर भारत ने अपनी छवि को बहुत बेहतरीन, बहुत आकर्षक बना दिया है। उसके अलावा द ग्लोबल साउथ करके एक अखबार है, अंग्रेजी भाषा के अखबार है, चाइना डेली करके एक अखबार है अंग्रेजी भाषा की, जिसमें प्रकाशित है एक लेख। इसमें लिखा गया है एक भारतीय प्रोफेसर के आलेख को जिक्र करते हुए कि भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान कई नए मानक गढ़े हैं। ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बात थी। हमने बताया कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया में भी मोदी मोदी हुआ है। और आगे समझिए, आगे मैं आप सीधे बता देता हूं कि मोदी ने जो ये पूरा काम किया है, इसकी चर्चा पूरे देश भर में है। जो जो लोग आए हुए थे, आपने देखा होगा कि हर एक विदेशी मेहमान ने मोदी की तारीफ की है, हर एक विदेशी मेहमान ने भारत की तारीफ की है। और यही है मोदी का इंटरनेशनल मैजिक। और मैं आपको बता देता हूं, ये नरेंद्र मोदी की वैश्विक राजनीति में कूटनीतिक जीत है। ये दर्शाता है कि कैसे एक भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने आप को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया और कैसे एक प्रधानमंत्री ने ये बताया कि हमारा भारत विराट है, हमारे पास बड़ा दिल है, हम किसी भी तरह के आयोजन को करवा सकते हैं, हम कुछ भी चाहें उसको पूरा कर सकते हैं। नई दिल्ली घोषणा पत्र बनाने में ही 2000 से ज्यादा मीटिंग लगा, 2000 से ज्यादा घंटे लगे, कई मीटिंग्स हुए, 200-300 मीटिंग्स हुए, इतना समय लगा। उसके बाद लोग, जितने भी देश इसमें शामिल होते हैं, उनको सहमत कर लेना, ये भी अपने आप में बड़ी बात थी। तो मैं फिर से कहूंगा कि दुनिया ने भी माना है, आप भी मानिए इन मामलों में कम से कम कि मोदी है तो मुमकिन है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। आप भी बताइएगा कि G20 में जो कुछ भी हुआ है उस पर बतौर
न्यूट्रल पब्लिक बतौर आम आदमी आप क्या कुछ सोचते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।